नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा भारत का झूठा प्रधानमंत्री है, जिसने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 8 साल में आज 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ये बताने का काम करे किसने कितने लोगों को नौकरी दिया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जब था तो स्मृति ईरानी क्या करती थी, माननीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी कि ये इतना दाम कैसे बढ़ गया। आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है। स्मृति ईरानी आज कहाँ सोई हुई है, अन्ना हजारे कहाँ सोए हुए, बाबा रामदेव आज कहाँ सोए हुए हैं। बोल रहे कि महंगाई नहीं है, विरोधी लोग खाली ऐसे आज के जाने परसों पीड़ा, जो औरत बांझ है उसको क्या पता परसों का दर्द क्या होता है। जो बच्चे को जन्म देगी उसी को ना पता था परसों पीड़ा क्या होती है। नरेंद्र मोदी बाल बच्चा है नहीं तो उसको क्या पता है। महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पूरा जन आंदोलन लेकर आए हैं और इसी के साथ मोदी को, नरेंद्र मोदी को अगले आने वाले चुनाव में जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए कि इतना महंगाई 2 साल में दुगना महंगाई आ गई है। आप बोल रहे कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, इलेक्शन में आता है तो सब इकट्ठा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, अब जनता जान चुकी है, अब इनका समय पूरा हो गया है। तीसरे बार में ही नहीं आएंगे, इसलिए कि इतना महंगाई लाए हैं कि महंगाई में भूखमरी, बेरोजगारी, कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और ये दोनों मिलके, नीतीश कुमार और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों मिलकर बिहार को पूरा बर्बाद करके। सरकार तो कह रही कहाँ महंगाई, विरोधी लोग को सिर्फ महंगाई नजर आ रहा है। ये तो हम और आप सब देख रहे हैं कि महंगाई कितना चरम सीमा पर गया हुआ है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगार नहीं है, सब लोग रोड पे आदमी ऐसे घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है। बोले थे कि चुनाव में कि लंबा लंबा वादा किए थे कि हम ये रोजगार देंगे वो रोजगार देंगे, कहीं कुछ नहीं है। धरातल पर सिर्फ 0/0 है। कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में घसीटा गया, मारे बड़े बड़े नेताओं का। आप लोग को डर नहीं लगता? ईडीसीडी से नहीं डरते हम लोग, ईडीसीडी से नहीं डरते हैं। झूठ मूठ के फंसाते हैं और तंग करते हैं। ईडीसीडी क्या होता है भाई? लाखों जनता आज सड़क पर है। हर जिलों में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, मुसलमानों को जो देश विरोधी बताने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ आज जनता उतर गई है। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो बिहार इसका एक नया आंदोलन का करवट ले रहा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो संविधान विरोधी, जो देश विरोधी कार्यवती गतिविधि में लिप्त है उसके खिलाफ आंदोलन होगा। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना होगा। आज तानाशाही के खिलाफ, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, सांप्रदायिक जो माहौल पैदा किया जाता है उस पर लगाम लगाने के सवाल पर आज सगुना मोड़ पर हम पूरा महागठबंधन पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालय पर मार्च कर रहे हैं, पूरे देश भर में मार्च कर रहे हैं। और यह निश्चित रूप से ये संघर्ष आज की शुरुआत है। अगर महागठबंधन महंगाई को रुकवाने में पूरी तरह से सफल रहेगा, नरेंद्र मोदी सरकार अगर महंगाई नहीं रोकती है तो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और बड़े आंदोलन में जाएंगे हम लोग। फ्री का राशन मिल रहा है। पूरी बिहार में एनडीए सरकार चरमरा गई है। आपने देखा ना, उनके जो है आरसीपी सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, वह अब जल्द में है बिखरने वाली है। भाजपा और जदयू के बीच में नूरा कुश्ती होने वाला है। हमने पहले ही बताया था कि महागठबंधन की सरकार नवंबर आते आते बनेगा और निश्चित रूप से हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगा। देश के हालात में, इस हालात में आप लोगों ने आज जो प्रतिशोध मार्च में जो हिस्सा लिया है, जो काबिल तारीफ है, लीडर है, ये दिखाता है। कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, भूखमरी है, आपका सुखाड़ और बाढ़ है, शिक्षा चौपट हो गया, चिकित्सा चौपट हो गया, सब लोग तबाह है इस मौजूदा सरकार से। महंगाई के नाम पर किसानों का मुआवजा नहीं मिला, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन जो पीढ़ी तक उनसे सरकार तैयार है उनका इस सरकार ने कर्जा माफ करने का काम किया है। यहाँ पे हमारे साथ में सरदार रंजीत सिंह है। अपनी पगड़ी पर देखिए क्या लिखवाया इन्होंने, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। पगड़ी पे आपने ये लिखवाया सर, क्या कहे? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा भारत का झूठा प्रधानमंत्री है, जिसने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 8 साल में आज 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ये बताने का काम करे किसने कितने लोगों को नौकरी दिया। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जब था तो स्मृति ईरानी क्या करती थी, माननीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी कि ये इतना दाम कैसे बढ़ गया। आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है। स्मृति ईरानी आज कहाँ सोई हुई है, अन्ना हजारे कहाँ सोए हुए, बाबा रामदेव आज कहाँ सोए हुए हैं। ये कहते थे मनमोहन सिंह नहीं है, महंगाई मोहन सिंह है। आज इतना दाम बढ़ गया, आटे पर जीएसटी लग गया,
आटा जो 22 रुपए था जो 35 रुपए किलो हो गया, इस पर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं? ये क्यों नहीं शर्म करते? रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। बोल रहे कि महंगाई उंगाई नहीं है, विरोधी लोग खाली ऐसे आप पांच के जाने परसों पीड़ा, जो औरत बांझ है उसको क्या पता परसों का दर्द क्या होता है? जो बच्चे को जन्म देगी उसी को ना पता होता परसों पीड़ा क्या होती है। नरेंद्र मोदी बाल बच्चा है नहीं तो उसको क्या पता है परिवार का दर्द क्या होता है? क्यों आए जी आज? आज प्रतिरोध मार्च में हम लोग आए हैं महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज पूरा जन आंदोलन लेकर आए हैं और इसी के साथ मोदी को, नरेंद्र मोदी को अगले आने वाले चुनाव में जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए कितना महंगाई 2 साल में दुगना महंगाई आ गई है। आप बोल रहे कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, इलेक्शन में आता है तो सब इकट्ठा हो जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब और जनता जान चुकी है, अब इनका समय पूरा हो गया है। 10 साल से ही तीसरे बार में ही नहीं आएंगे। इसलिए कितना महंगाई लाए हैं कि महंगाई में भूखमरी, बेरोजगारी, कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और ये दोनों मिलके, नीतीश कुमार और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों मिलकर बिहार को पूरा बर्बाद करके सरकार तो कह रही कहाँ महंगाई है, विरोधी लोग को सिर्फ महंगाई नजर आ रहा है। ये तो हम और आप सब देख रहे हैं कि महंगाई कितना चरम सीमा पर गया हुआ है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगार नहीं है, सब लोग रोड पे आदमी ऐसे घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है। बोले थे कि चुनाव में कि लंबा लंबा वादा किए थे कि हम ये रोजगार देंगे वो रोजगार देंगे, कहीं कुछ नहीं है। धरातल पर सिर्फ 0/0 है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है आप लोगों को? कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में घसीटा गया, हमारे बड़े बड़े नेताओं का, आप लोगों को डर नहीं लगता? ईडीसीडी से नहीं डरते हम लोग, ईडीसीडी से नहीं डरते हैं। झूठ मूठ के फंसाते हैं और तंग करते हैं। ईडीसीडी क्या होता है भाई? वो सारी चीज हम लोग के प्रॉपर मतलब गिराता है तो फंसाने की आवाज उठाएंगे। और हमको कुछ नहीं सरकार से चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, महंगाई खत्म चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म चाहिए, ये सब चाहिए। निकम्मी सरकार को हटा के न्यू सरकार लाएंगे। और डरी हुई है, सरकार सहमी हुई है। जनता के सवालों की जिम्मेदारी उठाने की विपक्ष को दी है। विपक्ष ने मुस्तैदी से इन सवाल को उठाने का काम किया है। आप बिहार में देखिए, जो लाखों जनता आज सड़क पर है, हर जिलों में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, मुसलमानों को जो देश विरोधी बताने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ आज जनता उतर रही है, उतर गई है। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से महंगाई बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो बिहार इसका एक नया आंदोलन का करवट ले रहा है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो संविधान विरोधी, जो देश विरोधी कार्यवती गतिविधि में लिप्त है, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। और नरेंद्र मोदी को भगाने के बाद ही जनता दम लेगी, इसकी रहनुमाई बिहार की जनता करेगी। फुलवारी शरीफ के विधायक हमारे साथ में। सर, आज प्रतिरोध मार्च था, कड़ी धूप में आप लोग काफी लंबी दूरी करके डाक बंगला पहुंचे, क्या लग रहा है सर? इतनी कड़ी मुशक्कत के बाद सरकार सुनने वाली है, क्या लगता है? निश्चित रूप से सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना होगा। आज तानाशाही के खिलाफ, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, सांप्रदायिक जो माहौल पैदा किया जाता है उस पर लगाम लगाने के सवाल पर आज सगुना मोड़ पर हम पूरा महागठबंधन पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालय पर मार्च कर रहे हैं, पूरे देश भर में मार्च कर रहे हैं। और यह निश्चित रूप से ये संघर्ष आज की शुरुआत है। अगर महागठबंधन महंगाई को रुकवाने में पूरी तरह से सफल रहेगा, नरेंद्र मोदी सरकार अगर महंगाई नहीं रोकती है तो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और बड़े आंदोलन में जाएंगे हम लोग। फ्री का राशन मिल रहा है, पूरी बिहार में एनडीए सरकार चरमरा गई है। आपने देखा ना, उनके जो है आरसीपी सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, वो अब जल्द में है बिखरने वाली है। भाजपा और जदयू के बीच में नूरा कुश्ती होने वाला है। हमने पहले ही बताया था कि महागठबंधन की सरकार नवंबर आते आते बनेगा और निश्चित रूप से हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सारिका पासवान जी है, बजट प्रवक्ता है। मैडम ये बताइए कि टेम्पो पे घूम रही हैं, गर्मी है काफी, इतनी गर्मी में भी आप लोग, एक एनर्जेटिक माहौल है राजद की तरफ से, क्या कहें? देखिए, बिहार में हम मजबूत विपक्ष है और हमारा ये दायित्व बनता है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। और जिस बिहार की जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है, जिस तरीके से महंगाई हो या शिक्षा की जो स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, बेरोजगारी का जो आलम है, ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसको लेकर के कि बिहार की जनता त्राहिमाम है। और उसी लिए आज नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है आज प्रतिरोध मार्च सड़क पे लेके हम लोग आए, और ताकि ये सरकार जो अपने कान में तेल डाल करके बैठी हुई है, जो लोगों को दुख और तकलीफ को अनदेखी कर रही है,
उनके कानों तक हम ये बात पहुंचा सके, इसलिए आज ये प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। सभी हमारे महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी और हमारी माताएं, बहनें, सभी लोगों को मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो देश के हालात में, इस हालात में आप लोगों ने आज जो प्रतिशोध मार्च में जो हिस्सा लिया है, जो काबिल तारीफ है और लीगल है, ये दिखाता है। और आप कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी हमारे महागठबंधन साथी के लोग, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस पार्टी और हमारी आरजेडी पार्टी के सभी सिपाहियों को, सभी एक देशवासियों को, आप सब लोगों को पता है कि ये पहले से ही ये कार्यक्रम जो था वो तय था महागठबंधन की ओर से, और 7 अगस्त का तारीख रखा गया था। और 7 अगस्त के तारीख पे सभी अपने अपने जिला हेडक्वार्टर में सभी महागठबंधन के साथी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करे क्यों ना। ये जो प्रतिशोध मार्च, प्रतिरोध जो मार्च है, इसमें मजबूती के साथ आप लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके बिहार की जनता का साथ दिया है, आम आवाम का साथ दिया। कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, भूखमरी है, आपका सुखार आधार है, शिक्षा चौपट हो गया, चिकित्सा चौपट हो गया, सब लोग तबाह है इस मौजूदा सरकार से। आज जहां ये झूठी पार्टी, झुलने वाली पार्टी थमने का सरकार बनाने का काम किया, आप लोगों को थमने का काम किया। रोजगार के नाम पे आप लोगों को लाठी दी गई, महंगाई के नाम पर किसानों का मुआवजा नहीं मिला, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन जो पूंजीपति जो सरकार तैयार है, उनका इन सरकार ने कर्जा माफ करने का काम किया है। इतना पलायन है, इतनी बेरोजगारी है बिहार में, एक गांव छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके दिल्ली जैसे शहर में जाकर के पलायन करता है। रोजी रोटी मिलता है तो प्राइवेट में गार्ड का नौकरी मिलता है। आप समझ जाइए, उसको 8,000, 7,000 दिल्ली में उसका तनख्वाह मिलता है। महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी से त्रस्त है, और साथ साथ सांप्रदायिकता के विरोध में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर निशाना साधा है, उसके विरोध में पूरी जनता बिहार की सड़क पर उतर गई है। लाखों जनता को देख करके नरेंद्र मोदी की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर आंखें नहीं खुली तो 74 की दस्तक जनता दे चुकी है, और पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन की रहनुमाई निश्चित रूप से बिहार करेगा। आने वाला दिन में अगर अभी तक नहीं एनडीए सरकार संभली, तो एनडीए सरकार केंद्रानुमा जो देश के सबसे बड़े गद्दार है, जो देश की संपत्ति बेच रही है, जो देश की जो आपको भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो देश का सबसे बड़ा उपक्रम तमाम उपक्रम को बेच रहा है, और तमाम गरीब जनता को फरमान दे डाल रहा है कि आप हर घर में झंडा लगाइए, आपको जो है वो तिरंगा झंडा लगाइए। तिरंगा झंडा के प्रति हमारी हमदर्दी, हमारी श्रद्धा पहले से है। ये सबक हमें तुमसे नहीं लेना होगा। तिरंगा झंडा हर गरीब से लगवाना चाहते हो तो हर गरीब को तिरंगा झंडा देना होगा, मुहैया कराना होगा। हमारी पार्टी ने 9 से 15 अगस्त तक के लिए 1 सप्ताह संविधान बचाओ और सपनों के भारत का निर्माण करो। अम्बेडकर के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, अशफाक उल्लाह खान के सपने का भारत का निर्माण करने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आया है और पूरे बिहार के तमाम जिलों में यह मार्च, ये प्रतिशोध, ये एहतजाज जारी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार में ज्यादा से ज्यादा प्रतिकार और प्रतिशोध होगा। एहतजाज के नारे ज्यादा से ज्यादा बुलंद होंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने, भाजपा ने अपनी विचारधारा को हम लोगों के बीच में थोप करके
बीच में आपसी रिश्तों को खत्म करने का प्रयास किया है। हर हिंदुस्तानी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है और जो सेकुलरिज्म के पक्ष में है, अमन और राष्ट्रीय और भाईचारे के पक्ष में है, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से वामपंथ ने इस बात को इनिशिएट किया था, मुझे याद है जब हम लोगों ने मीटिंग की थी महागठबंधन की, उस इनिशिएट को सब लोगों ने मिलकर के स्वीकार किया। आज बड़े पैमाने पे हम सब लोग आए हैं, लेकिन ये कारवां यहाँ न रुके। यहाँ आने वाले तमाम लोग गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों के आए हुए हैं, अपने अपने गांव में जाइए, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और वहां जाकर के आह्वान कीजिए कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा अज़्म होना चाहिए। राजद के नेता ने साफ तौर पे कह दिया कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये 2024 के इलेक्शन में देखा जाएगा। अभी धरना प्रदर्शन का दौर लंबा चलेगा। आज दिन भर पटना की सड़कों पे लगातार आज भीड़ भाड़ और प्रदर्शनकारियों का आज हुजूम देखने को मिल रहा है। राजद के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर।